गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम देखेंगे अनसीन डेटा डिस्क्रिप्शन। 11 के बच्चों, आप लोगों को पढ़ना है। जो कुछ भी ग्रामर की नोटबुक में लिखवा रही हूँ, जो ग्रामर करवा रही हूँ, ग्रामर की नोटबुक में लिखना है। और जो हम टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें जो वर्ड मीनिंग्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है। तो आज हम देखेंगे अनसीन। ये सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 49 4 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें आपको डेटा है, चार्ट है, पाई डायग्राम है। तो आज हम उसमें से देखेंगे फर्स्ट, ये तीसरा, द फॉलोइंग इज द पाई चार्ट ऑफ द मंथली सैलरी एक्सपेंडिचर। इट शोज इन व्हाट वे मिस्टर अगरकर स्पेंड हिज मंथली सैलरी। एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द चार्ट अबाउट 80 वर्ड्स। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैडम आप क्या पढ़ा रहे हो, कहाँ से पढ़ा रहे हो। तो आपको जो कुछ भी आपको वीडियो में बताया जा रहा है वही आपको देख के लिखना है, उसको समझना है। अगर आपके पास में अपेक्षित है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर आपका मैं बुक में से करवा रही हूँ, तो आपको यही वीडियो में से देख के ही लिखना है। और इसमें पूरा क्लियर होता है, आप अच्छे से देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपको पाई डायग्राम दिया है। या पाई डायग्राम में देखेंगे यहाँ पे 10% मेडिकल कॉस्मेटिक, 15% इंश्योरेंस, 35% फूड एंड ग्रोसरी, 20% सेविंग फॉर फ्यूचर एंड 20% एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। यानी मिस्टर अग्रपाल अपनी सैलरी को, मंथली जो सैलरी है वो किस तरह से खर्च करते हैं, उनका एक्सपेंडिचर कितना है, वो कितना एक्सपेंड करते हैं, तो वो सब बताया है। तो ये हमको 80 शब्दों में लिखना है। तो हम नीचे इसको स्टडी करेंगे। नाउ मिस्टर अग्रकर प्लान हिज मंथली एक्सपेंडिचर वेरी वाइजली। वेरी वाइजली यानी बहुत ही समझदारी से वो अपना खर्च करते हैं। He spent 50% on of his income on insurance। जो उनकी जो मंथली इनकम है उसमें सिर्फ 15% है, उसका वो इंश्योरेंस ले लेते हैं। His expenditure on food and grocery 35%। 35% अपनी जो मंथली इनकम है, जो उनकी सैलरी है, उसका 35% वो खाने में और सामान में खर्च कर देते हैं। ही हैज़ टू स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम और मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक। 10% जो इनकी इनकम की, जो सैलरी की जो इनकम है 10%, वो मेडिसिन, दवाइयों और कॉस्मेटिक में खर्च कर देते हैं। आफ्टर सेविंग 20% ऑफ हिज सैलरी, आफ्टर सेविंग 20% ऑफ सैलरी यानी मंथली जो सैलरी है उसका 20% वो सेव कर देते हैं। रिमेनिंग 20% ही स्पेंड ऑन एजुकेशन। और जो 20% जो रिमेनिंग है, जो बाकी का बचा हुआ है, वो एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, एजुकेशन यानी पढ़ाई में, एंटरटेनमेंट यानी पिक्चर वगैरह देखने में, उसमें खर्च कर देते हैं। नाउ स्पेंडिंग हिज सैलरी इन दिस वे मिस्टर अग्रवाल फैमिली इज़ वेरी हैप्पी। तो इस तरह से वो अपना जो खर्चा करते हैं उससे वो बहुत खुश हैं कि सब जो उनकी मंथली इनकम है उसको वो व्यवस्थित ढंग से, अच्छी तरह से वो खर्च करते हैं। तो ये आपको अपनी ग्रामर के नोटबुक में लिखना है और उसमें अनसीन पैराग्राफ लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।